ये सुतीक्षण जी की तपस्थली है, सुतीक्षण मुनि आश्रम। सुतीक्षण जी अगस्त जी के शिष्य थे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। एक मुनि अगस्त के शिष्य थे। सुजाना कहते बुद्धिमान को, बहुत बुद्धिमान थे। ऐसे सुतीक्षण का अर्थ होता है सुधन तीक्षण, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो, जिसकी तेज बुद्धि हो उसे सुतीक्षण कहते हैं। सुतीक्षण का दूसरा अर्थ होता है, सु कहते हैं शुभता को, और तीक्ष्ण कहते हैं ऐसी बुद्धि को जो संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित हो गई। तीक्ष्ण मतलब धारदार, पैनी वस्तु, जो किसी वस्तु को भेदन कर सके। इसको अपन दो तीन रूप में, इसका दो तीन भाव देख लेते हैं। एक भाव तो यह है कि हमारे जीवन में पूर्णतया शुभ कब होता है, जब हम पूरे परमात्मा के होते हैं। दूसरा भाव इसका एक ये है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना में मारा गया था, क्योंकि उसको चक्रव्यूह को भेदना नहीं आता था। हम और आप भी चक्रव्यूह में ही फंसे हैं, संसार सागर। जिसको भेदना आ गया वो विजयी हो गया, और जो जिसको नहीं आया वो इसी संसार में फंस करके मर गया। तीसरा भाव उसका यह है कि बुद्धि यदि भगवान में लगती है तो तीक्ष्ण होती है। इसका प्रमाण तुलसी बाबा देते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समान। नाम सुतीक्षण रति भगवान, रति कहते हैं प्रीति को। भगवान के नाम में, भगवान के चरणों में सुतीक्षण की रति यानी प्रीति हो गई। बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, एक बार गुरुदेव पढ़ा देते हैं, सुतीक्षण को इकट्ठा कर देते हैं। अल्प काल में सुतीक्षण जी ने समस्त वेद विद्याओं का अभ्यास किया। गुरु जी को लगा इतना छोटा बालक है, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है, ये धर्म के प्रचार कराने के लायक है। जैसे सुतीक्षण के सामने ये प्रस्ताव गया तो सुतीक्षण दौड़ करके गुरु जी के चरणों में प्रणाम की, गुरु जी से प्रार्थना की, गुरुदेव माफ करना, जब मैं आपके पास आया था एक भी शब्द मेरे पास नहीं था, जो भी प्राप्त हुआ वो आपसे प्राप्त हुआ, इसलिए आपके श्री चरणों में मुझे कुछ भेंट समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। गुरु जी ने आंख बंद करके सुतीक्षण के अंतःकरण को देखा। इनके हृदय में भक्ति की प्रबल धारा इतनी वेग से बह रही थी, ऐसी तलपन, ऐसी वेदना, इतना विरह था। गुरु जी को विश्वास हुआ कि अति शीघ्र साकार रूप में ईश्वर इसके सामने प्रकट हो चुका। साधारण चेला नहीं है तो साधारण दक्षिणा क्यों मांगू? अच्छा, सुतीक्षण देना ही चाहता है तो परमात्मा को दे दे। ईश्वर का मुझे दर्शन करा दो सुतीक्षण, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा। सुतीक्षण जी के प्रेम की परिपक्वता का प्रमाण यहीं से शुरू होता है। सुतीक्षण जी विचार करने लगे कि ईश्वर मुझे कहाँ मिलेगा। निर्णय लिए मैं भारत भूमि में भ्रमण करूंगा। भ्रमण करते हुए सुतीक्षण जी इस भूमि में पधारे, और जैसे इस भूमि में प्रवेश हुए सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट हुए। मन का कनेक्शन तो पहले से जुड़ा था। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आप लोग सुने होंगे। सालग्राम भगवान की सेवा अगस्त आश्रम में होती थी। अगस्त जी कहीं जाने लगे, सुतीक्षण से कह करके गए, सुतीक्षण इन सालग्राम भगवान को स्नान करवा देना, कुछ पवा देना। सुतीक्षण ने उठाया सिंहासन, भगवान से कहा, भगवान सुन लो, मैं स्नान करूंगा, आपको करवाऊंगा, बहुत समय लगेगा, इसलिए दोनों साथ साथ चलते हैं। वहीं आप स्नान कर लेना, वहीं मैं करूँगा। स्वयं स्नान किए, भगवान को स्नान करवाए। ऊपर देखा जामुन, भगवान से प्रार्थना की, भगवान गुरुजी बोल करके कहते आपको कुछ पवाना है तो देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है, जामुन पा करके आई। एक बात का ध्यान रखना कि आज मैं आश्रम में कुछ बनाऊंगा नहीं, तो पूरा पेट भर के पा लेना, कुछ मुझे भी गिरा देना। तीसरी बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि उतनी दूरी जामुन लगे, मैं जाऊंगा कैसे? बोले भेजने की जिम्मेदारी मेरी, हाथ में लिया, सालग्राम भगवान को उछाल दिया, भगवान गंगा जी में गिर गए। अब सुतीक्षण जी रोने लगे, ओ भगवान जी, अभी अभी आपको स्नान करवाया हूँ, आप फिर स्नान करने लगे।
बाहर निकली, गुरु जी के आगमन का समय है, गुरु जी को शाम को भगवान जी बाहर आइए, मैं गुरु जी के पास कैसे जाऊंगा, मैं गुरु जी को क्या उत्तर दूंगा। वहां खूब ढूंढा और ढूंढने के बाद में, रोने के बाद में कोई उत्तर नहीं मिला। रोते रोते दृष्टि पड़ी जामनों के ऊपर, दिमाग में आया कि थोड़ी देर के लिए बात समझ सकती है। जामनों को धोकर के सिंहासन में विराजमान किया, चंदन लगाया, फूल तुलसी चलाया, ले आया सब। और सवेरे जैसे गुरुजी ने स्नान करवाया, हाथ में जल लेकर के सहलाया, सो गुठली हाथ में अभी छिलका बाहर निकल आया। बोला ए सुतीक्षण जराओ, देखो इन सालग्राम भगवान को कहा होगा। सारी घटना बताई, गुरुजी माफ करना, मैं ले गया, कल स्नान करवाया, उनसे कहा जामुन खा कर आओ। जामुन तो खाना है, गंगा जी में कूद गए। बोले तो इसी वक्त मेरे आश्रम से बाहर निकल जाओ, भगवान को लेकर के आना, अन्यथा मेरे आश्रम में कदम मत रखो। सुतीक्षण जी रोते हुए वहां से आगे निकले, भगवान मुझे आप कहाँ प्राप्त हो गए, आप गायब हो गए, गुरुजी ने मुझे आश्रम से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊं। चलते चलते सुतीक्षण जी यहाँ पर जैसे ही इस भूमि में प्रवेश हुए, सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट हुए। सुतीक्षण जी ध्यानस्थ। वनवास काल में प्रभु श्री राम चित्रकूट पधारे, अयोध्यावासी पीछे पड़े। भगवान मना किए, तुम लोग अपने घर को काम देखो, लोग मानने को तैयार नहीं। भगवान विचार किए कि थोड़ी समय और मैंने चित्रकूट में दिया तो ये झोपड़ी बना करके यहीं रहना शुरू कर देंगे। अच्छा ये होगा कि मुझे यहाँ से आगे बढ़ना। प्रभु श्री राम चित्रकूट से आगे बढ़े, अत्रि अनुसुईया आश्रम आए। माता अनुसुईया, माता जानकी पतिव्रत धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चाएं की। अंत में माता अनुसुईया ने एक सुंदर सी साड़ी भेंट की माता जानकी जी को, जो सर्वकाल में पवित्र बनी रहे। उससे आगे बढ़े, बड़ा भयानक राक्षस मिला, नाम था विराट, उसको मारे। उससे आगे बढ़े, सर्वभंगा ऋषि से मुलाकात की। सर्वभंगा जी कहते हैं, जात रहो विरंच के धामा, श्रवण सुनी आवत मन रामा।